द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी अपनी लीलाओं को समाप्त कर बैकुंठ चले गए और कलयुग के आगमन के परिणाम स्वरूप धर्म क्षय और अज्ञान का अंधकार बढ़ने लगा तो तत्कालीन ऋषियों को धर्म रक्षा की चिंता हुई। उन्होंने नौमिसारण में एक बृहद सम्मेलन का आयोजन किया। वहाँ देश देशांतर के समस्त ऋषि महर्षि उपस्थित हुए और कलयुग के आ जाने पर संसार का कल्याण कैसे हो इस पर विचार विमर्श आरंभ किया। ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ शौनक जी ने महर्षि सूत जी से कहा कि हे भगवान, इस समय केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और अनुभवी तपस्वी रह गए हैं। अतएव आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कलयुग के मनुष्यों का कल्याण हो। सूत जी ने कहा कि मेरे समझ में इनके लिए वह कथा ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। वह कथा परम भक्तिपूर्ण और श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने वाली है। उस कथा को सबसे पहले सनकादिकों ने नारद जी से कहा था और इससे पहले नारद जी ने इसे ब्राह्मण जी से सुना था। सनकादिकों ने नारद जी से इस कथा को कैसे कहा, इसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक बार सनकादिक ऋषि विशाल नगरी में गए तो वहाँ देखा कि नारद जी अत्यंत चिंतित और उदास बैठे हुए हैं। ऋषियों ने पूछा कि ऋषियों के पूछने पर नारद जी ने कहा कि मैं अभी ही काशी, प्रयाग, मथुरा आदि तीर्थों का पर्यटन करके लौटा हूँ। मुझे वहाँ यह देखकर महान क्लेश पहुँचा है कि कलयुग के आ जाने के कारण सर्वत्र पाचार फैल गया है और ऐसा निंदनीय कार्य होने लग गए हैं जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। श्री कृष्ण भगवान की प्रीला भूमि में मैंने एक तरुण स्त्री को अत्यंत दीन अवस्था में बैठा देखा जिसके पास दो मृतक मनुष्य पड़े थे और वह उनकी सेवा में तल्लीन थी। मेरे प्रश्न करने पर उस स्त्री ने बताया कि मैं तो भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं जिसे कली के जर्जर करके मृत अवस्था में पहुंचा दिया है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तक आते आते वृद्ध हो गई। वहाँ वृंदावन में आ जाने पर मैं तो पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, किंतु ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मृतक हो रहे हैं। अतएव मैं वहाँ से दूर देश चले जाने का विचार करती हूँ। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस स्थान का यह विपरीत प्रभाव कैसे है कि मैं तो युवा को हो गई और ये मेरे पुत्र युवा नहीं हुए। यदि इनका कारण आप कुछ जानते हो तो हमें बताइए। नारद जी ने कहा, कली के कारण ज्ञान और वैराग्य लुप्त प्राय हो रहा है और केवल एक भक्ति ही मनुष्य के लिए कल्याणप्रद मार्ग अब शेष रह गया है। यहाँ वृंदावन में भक्ति नाच रही है। अतएव तुम यहाँ आकर तरुण हो गई तो यह कोई आश्चर्य नहीं। भक्ति ने कहा कि
राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित कर अच्छा काम नहीं किया। नारद जी ने कहा कि राजा परीक्षित कली को मार डालने के लिए उद्धत हो गए थे, परंतु वह उनकी शरण में आ गए और राजा ने यह समझकर कि अन्य युगों के जप तप समाधि आदि के फलों से कहीं सर्वश्रेष्ठ फल कली में केवल श्री कृष्ण के पूर्णानुवाद से प्राप्त हो जाता है। एतयो उन्होंने कली को छोड़ दिया और वह प्रतिष्ठित हो गया। अब तो ज्ञान बीज के स्थान पर भूसा बोलने के समान सफल हो गया। तीर्थों का फल भी चला गया। ऐसी स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त धर्म ज्ञान आदि में कुछ भी सार तात्पर्य नहीं रह गया। सूत जी ने कहा, चले गए और कलयुग के आगमन के परिणाम स्वरूप धर्म क्षय और अज्ञान का अंधकार बढ़ने लगा तो तत्कालीन ऋषियों को धर्म रक्षा की चिंता हुई। उन्होंने नौमिसारण में एक बृहद सम्मेलन का आयोजन किया। वहां देश देशांतर के समस्त ऋषि महर्षि उपस्थित हुए और कलयुग के आ जाने पर संसार का कल्याण कैसे हो, इस पर विचार विमर्श आरंभ किया। ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ शौनक जी ने महर्षि सूत जी से कहा कि हे भगवान, इस समय केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और अनुभवी तपस्वी रह गए हैं। एतयो आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कलयुग के मनुष्यों का कल्याण हो। सूत जी ने कहा कि मेरे समझ में इनके लिए वह कथा ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। वह कथा परम भक्तिपूर्ण और श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने वाली है। उस कथा को सबसे पहले सनकादिकों ने नारद जी से कहा था और इससे पहले नारद जी ने इसे ब्राह्मण जी से सुना था। सनकादिकों ने नारद जी से इस कथा को कैसे कहा, इसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक बार सनकादिक ऋषि विशाल नगरी में गए तो वहाँ देखा कि नारद जी अत्यंत चिंतित और उदास बैठे हुए हैं। ऋषियों के पूछने पर नारद जी ने कहा कि मैं अभी ही काशी, प्रयाग, मथुरा आदि तीर्थों का पर्यटन करके लौटा हूँ। मुझे वहाँ यह देखकर महान क्लेश पहुँचा है कि कलयुग के आ जाने के कारण सर्वत्र पापाचार फैल गया है और ऐसा निंदनीय कार्य होने लग गए हैं जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। श्री कृष्ण भगवान की क्रीड़ा भूमि में मैंने एक तरुण स्त्री को अत्यंत दीन अवस्था में बैठा देखा, जिसके पास 2 मृतक मनुष्य पड़े थे और वह उनकी सेवा में तल्लीन थी। मेरे प्रश्न करने पर उस स्त्री ने बताया कि मैं तो भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जिसे कली के जर्जर करके मृत अवस्था में पहुँचा दिया है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तक आते आते वृद्ध हो गई। वहाँ वृंदावन में आ जाने पर मैं
तो पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, किंतु ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मृतक हो रहे हैं। अतएव मैं वहाँ से दूर देश चले जाने का विचार करती हूँ। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस स्थान का यह विपरीत प्रभाव कैसे है कि मैं तो युवा को हो गई और ये मेरे पुत्र युवा नहीं हुए। यदि इनका कारण आप कुछ जानते हो तो हमें बताइए। नारद जी ने कहा, कली के कारण ज्ञान और वैराग्य लुप्त प्राय हो रहा है और केवल एक भक्ति ही मनुष्य के लिए कल्याणप्रद मार्ग अब शेष रह गया है। यहाँ वृंदावन में भक्ति नाच रही है। अतएव तुम यहाँ आकर तरुण हो गई तो यह कोई आश्चर्य नहीं। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित कर अच्छा काम नहीं किया। नारद जी ने कहा कि राजा परीक्षित कली को मार डालने के लिए धत हो गए थे, परंतु वह उनकी शरण में आ गए और राजा ने यह समझकर कि अन्य युगों के जप तप समाधि आदि के फलों से कहीं सर्वश्रेष्ठ फल कली में केवल श्री कृष्ण के गुणानुवाद से प्राप्त हो जाता है। अतएव उन्होंने कली को छोड़ दिया और वह प्रतिष्ठित हो गया। अब तो ज्ञानवीर जी के स्थान पर भूसा बोलने के समान सफल हो गया। तीर्थों का फल भी चला गया। ऐसी स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त धर्म ज्ञान आदि में कुछ भी सार तात्पर्य नहीं रह गया। सूत जी ने कहा, हे विमर्श आरंभ किया। ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ शौनक जी ने महर्षि सूत जी से कहा कि हे भगवान, इस समय केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और अनुभवी तपस्वी रह गए हैं। अतएव आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कलयुग के मनुष्यों का कल्याण हो। सूत जी ने कहा कि मेरे समझ में इनके लिए वह कथा ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। वह कथा परम भक्तिपूर्ण और श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने वाली है। उस कथा को सबसे पहले सनकादिकों ने नारद जी से कहा था और इससे पहले नारद जी ने इसे ब्राह्मण जी से सुना था। सनकादिकों ने नारद जी से इस कथा को कैसे कहा, इसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक बार सनकादिक ऋषि विशाल नगरी में गए तो वहाँ देखा कि नारद जी अत्यंत चिंतित और उदास बैठे हुए हैं। ऋषियों ने पूछा कि ऋषियों के पूछने पर नारद जी ने कहा कि मैं अभी ही काशी, प्रयाग, मथुरा आदि तीर्थों का पर्यटन करके लौटा हूँ। मुझे वहाँ यह देखकर महान क्लेश पहुँचा है कि कलयुग के आ जाने के कारण सर्वत्र
पाप विचार फैल गया है और ऐसा निंदनीय कार्य होने लग गए हैं जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। श्री कृष्ण भगवान की क्रीड़ा भूमि में मैंने एक तरुण स्त्री को अत्यंत दीन अवस्था में बैठा देखा, जिसके पास 2 मृतक मनुष्य पड़े थे और वह उनकी सेवा में तल्लीन थी। मेरे प्रश्न करने पर उस स्त्री ने बताया कि मैं तो भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जिसे कली के जर्जर करके मृत अवस्था में पहुँचा दिया है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तक आते आते वृद्ध हो गई। वहाँ वृंदावन में आ जाने पर मैं तो पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, किंतु ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मृतक हो रहे हैं। एतएव मैं वहाँ से दूर देश चले जाने का विचार करती हूँ। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस स्थान का यह विपरीत प्रभाव कैसे है कि मैं तो युवा को हो गई और ये मेरे पुत्र युवा नहीं हुए। यदि इनका कारण आप कुछ जानते हो तो हमें बताइए। नारद जी ने कहा, कली के कारण ज्ञान और वैराग्य लुप्त प्राय हो रहा है और केवल एक भक्ति ही मनुष्य के लिए कल्याणप्रद मार्ग अब शेष रह गया है। यहाँ वृंदावन में भक्ति नाच रही है। एतएव तुम यहाँ आकर तरुण हो गई तो यह कोई आश्चर्य नहीं। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित कर अच्छा काम नहीं किया। नारद जी ने कहा कि राजा परीक्षित कली को मार डालने के लिए उद्धत हो गए थे, परंतु वह उनकी शरण में आ गए और राजा ने यह समझकर कि अन्य युगों के जप, तप, समाधि आदि के फलों से कहीं सर्वश्रेष्ठ फल कली में केवल श्री कृष्ण के गुणानुवाद से प्राप्त हो जाता है। एतएव उन्होंने कली को छोड़ दिया और वह प्रतिष्ठित हो गया। अब तो ज्ञान बीज के स्थान पर भूसा बोलने के समान निष्फल हो गया। तीर्थों का फल भी चला गया। ऐसी स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त धर्म, ज्ञान आदि में कुछ भी सार तात्पर्य नहीं रह गया। सूत जी ने कहा, हे समाप्त कर वैकुंठ चले गए और कलयुग के आगमन के परिणाम स्वरूप धर्म क्षय और अज्ञान का अंधकार बढ़ने लगा तो तत्कालीन ऋषियों को धर्म रक्षा की चिंता हुई। उन्होंने नौमिसारण में एक बृहद सम्मेलन का आयोजन किया। वहाँ देश देशांतर के समस्त ऋषि महर्षि उपस्थित हुए और कलयुग के आ जाने पर संसार का कल्याण कैसे हो इस पर विचार विमर्श आरंभ किया। ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ सौनक जी ने महर्षि सूत जी से कहा कि हे भगवान, इस समय केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और अनुभवी तपस्वी रह गए हैं। एतएव आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कलयुग के मनुष्यों
का कल्याण हो। सूत जी ने कहा कि मेरे समझ में इनके लिए वह कथा ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। वह कथा परम भक्तिपूर्ण और श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने वाली है। उस कथा को सबसे पहले सनकादिकों ने नारद जी से कहा था और इससे पहले नारद जी ने इसे ब्राह्मण जी से सुना था। सनकादिकों ने नारद जी से इस कथा को कैसे कहा, इसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक बार सनकादिक ऋषि विशाल नगरी में गए तो वहाँ देखा कि नारद जी अत्यंत चिंतित और उदास बैठे हुए हैं। ऋषियों के पूछने पर नारद जी ने कहा कि मैं अभी ही काशी, प्रयाग, मथुरा आदि तीर्थों का पर्यटन करके लौटा हूँ। मुझे वहाँ यह देखकर महान क्लेश पहुँचा है कि कलयुग के आ जाने के कारण सर्वत्र पापाचार फैल गया है और ऐसा निंदनीय कार्य होने लग गए हैं जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। श्री कृष्ण भगवान की क्रीड़ा भूमि में मैंने एक तरुण स्त्री को अत्यंत दीन अवस्था में बैठा देखा, जिसके पास 2 मृतक मनुष्य पड़े थे और वह उनकी सेवा में तल्लीन थी। मेरे प्रश्न करने पर उस स्त्री ने बताया कि मैं तो भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जिसे कली के जर्जर करके मृत अवस्था में पहुँचा दिया है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तक आते आते वृद्ध हो गई। वहाँ वृंदावन में आ जाने पर मैं तो पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, किंतु ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मृतक हो रहे हैं। एतयो मैं वहाँ से दूर देश चले जाने का विचार करती हूँ। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस स्थान का यह विपरीत प्रभाव कैसे है कि मैं तो युवा को हो गई और ये मेरे पुत्र युवा नहीं हुए। यदि इनका कारण आप कुछ जानते हो तो हमें बताइए। नारद जी ने कहा, कली के कारण ज्ञान और वैराग्य लुप्त प्राय हो रहा है और केवल एक भक्ति ही मनुष्य के लिए कल्याणप्रद मार्ग अब शेष रह गया है। यहाँ वृंदावन में भक्ति नाच रही है। एतएव तुम यहाँ आकर तरुण हो गई तो यह कोई आश्चर्य नहीं। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित कर अच्छा काम नहीं किया। नारद जी ने कहा कि राजा परीक्षित कली को मार डालने के लिए उद्धत हो गए थे, परंतु वह उनकी शरण में आ गए और राजा ने यह समझ कर कि अन्य युगों के जप, तप, समाधि आदि के फलों से कहीं सर्वश्रेष्ठ फल कली में केवल श्री कृष्ण के गुणानुवाद से प्राप्त हो जाता है। एतयो उन्होंने कली को छोड़ दिया और वह प्रतिष्ठित हो गया। अब तो ज्ञान बीज
के स्थान पर भूसा बोलने के समान निष्फल हो गया। तीर्थों का फल भी चला गया। ऐसी स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त धर्म ज्ञान आदि में कुछ भी सार तात्पर्य नहीं रह गया। सूत जी ने कहा, हे